हाय हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने वेबिनार में कहा था कि हम 3 प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आज अपने पाइथन प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो कवर करने वाला हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे पाइथन के ओवरव्यू के बारे में। तो पाइथन का ओवरव्यू मतलब बेसिकली कि पाइथन क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की, कब डेवलप की, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होती है क्या है कि इन सिंपल वर्ड्स कि हमें सिर्फ अगर हमें मशीन के साथ बात करनी है तो जो हम बात करते हैं वो तो मशीन नहीं समझ सकती, तो हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विद द मशीन। सो मशीन क्या अंडरस्टैंड करती है, मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है। सो इसकी वजह से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके मशीन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। सो वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर दैट पर्पज। सो आज की इस वीडियो में मैं जो पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ वो है कि पाइथन क्या है, हिस्ट्री अबाउट पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन एंड द फील्ड्स वेयर द पाइथन इज यूज्ड एंड बाद में हम आखिर में बात करेंगे कि पाइथन के फीचर्स के बारे में जो इसे अनोखा बनाते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पाइथन क्या है। तो पाइथन भी एक दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, उनकी जैसी ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को सपोर्ट करती है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम अपने अगले आने वाले वीडियो में सब कवर करने वाले हैं। ऑल्सो पाइथन सपोर्ट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मतलब ये विंडोज को भी सपोर्ट करता है, मैक को भी सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, जो हम सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसे फ्रीली अवेलेबल है, हम इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स है, उन्होंने जो टॉप 10 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड की जो लिस्ट रिलीज की थी, उसमें पाइथन नंबर 1 पे थी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फिलहाल पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड वाइडली यूज लैंग्वेज है। और तो वाइडली यूज लैंग्वेज है। सो सम हिस्ट्री अबाउट द पाइथन कि पाइथन को डेवलप किया था ग्यूडो वॉन रोसम ने, नेदरलैंड में, और जो पाइथन की डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी 1980 में, और जो पाइथन को लॉन्च किया गया वो 1991 में लॉन्च किया गया पाइथन को। और जो फर्स्ट वर्जन था पाइथन का वो 1994 में रिलीज किया था, सेकेंड वर्जन 2000 में एंड थर्ड वर्जन 2008 में। और जो फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का वो है 3.6.10, जो कि अपने अगले आने वाले वीडियो में मैं जब आपको इंस्टॉलेशन और डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन बताऊंगा पाइथन का, तो हम लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करने वाले हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों रखा ग्यूडो वॉन रोसम ने। जो पाइथन, जैसे कि हमको पता है कि पाइथन एक स्नेक का टाइप भी है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है वो स्नेक की वजह से उसका नाम पाइथन रखा है। तो ये बिल्कुल गलत है। कि जो ग्यूडो वॉन रसन है, उनका एक फेवरेट कॉमेडी शो था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जो कि 1970 में रिलीज हुआ था। तो उन्होंने उसकी वजह से उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था। तो ये इसका सही जवाब है कि पाइथन का नाम पाइथन कैसे रखा गया। तो जो पाइथन है, पाइथन बहुत सारी जगह पे यूज की जाती है और बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज पाइथन को यूज करती है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब एंड मेनी मोर्स। बहुत सारी मतलब बहुत सारी टेक जाइंट्स है जो पाइथन का यूज करते हैं फिलहाल। एंड जो नासा है, जो स्पेस एजेंसी है यूएसए की, वो भी अपने इक्विपमेंट्स और स्पेस मशीन डेवलप करने के लिए पाइथन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बेसिकली पाइथन का यूज हम इसलिए करते हैं टू फास्टली डेवलप द एप्लीकेशन। और अगर बात की जाए डेवलपमेंट फील्ड में, तो हम पाइथन का यूज डेवलपमेंट फील्ड में सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट करने के लिए यूज करते हैं। उसी के साथ वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सर्वर साइड प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। और इसी के साथ भी जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इन सारे फील्ड में पाइथन बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे और जगहों पर भी पाइथन का यूज किया जाता है।
सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन की जो फीचर्स है वही इसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले कुछ यूनिक बनाते हैं, कुछ अलग बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल एंड इजी। आपने ये तो सुना ही होगा कि पाइथन एक इजीएस्ट लैंग्वेज इज टू लर्न। हाँ, कह सकते हैं ऐसा कि एक इजी लैंग्वेज है टू लर्न, बिकॉज पाइथन में कोड लिखना, कोड रीड करना और कोड मेंटेन करना बहुत ही इजी है दूसरे लैंग्वेजेस के मुकाबले, तो इसलिए हम इसे सिंपल एंड इजी कहते हैं। ओपन सोर्स मतलब कि ये इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है टू ऑल द पाइथन यूजर। सो इसकी वजह से इसकी वजह से इसे इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल एक्सेस कर सकता है और इसे रीयूज भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, एंड बाय डाउनलोडिंग इट एंड दे कैन यूज इट। एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब कि बाकी की जो लैंग्वेजेस C++, जावा, उन लैंग्वेजेस को हमें कंपाइल करना पड़ता है और उसके बाद रन करना पड़ता है तो टू गेट द आउटपुट। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसका मतलब जो ये रियल टाइम में ही पाइथन इसे इंटरप्रेट कर लेता है। तो पाइथन में हमें हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक इसका छोटा सा वीक पॉइंट भी है कि ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले स्लो है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड है इसकी वजह से। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। तो अगर हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कोड लिखे तो वो कोड मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे जो कोड लिखा है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन होगा, मतलब विदाउट एनी चेंजेस। अगर आपने एक कोड लिखा विंडोज में तो वही सेम कोड आपका पाइथन का वही सेम कोड मैक पे भी रन होगा और लिनक्स पे भी रन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए हमने इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा है। और एक्सटेंसिबल लैंग्वेज का मतलब है कि एक्सटेंसिबल लैंग्वेज का मतलब कि अगर जैसे मैंने कहा कि ये लैंग्वेज स्लो है बाकी लैंग्वेज के मुकाबले क्योंकि इंटरप्रेटेड है। तो अगर हमें हमारा एक प्रोग्राम है और उसका कुछ पार्ट हमें फास्ट एग्जीक्यूट करना है तो हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम में। जैसे कि सपोज हमारा एक प्रोग्राम है और उसका एक पार्ट हमें फास्ट एग्जीक्यूट करना है तो हम C++ का कोड इंटीग्रेट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम के साथ। तो ये फीचर पाइथन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, तो इसी वजह से इसे एक्सटेंसिबल लैंग्वेज कहा जाता है। और जो C++ एंड C है वो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है पाइथन के साथ। तो ये रहे पाइथन के फीचर्स। आई होप मैंने आपका ओवरव्यू क्लियर कर दिया होगा पाइथन के रिलेटेड। अगर इसमें आपको छोटा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो के रिलेटेड और एडिटिंग के रिलेटेड कुछ भी सजेशंस होंगे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको कौन सा भी इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस होंगे तो आप वो भी देख सकते हो। तो ओके, बाय बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।